बहन बेटी बहू गर्लफ्रेंड बीवी वो कई रूप है उनके, तो उन्हें तो मिलना चाहिए रिजर्वेशन। मर्दों को दबा के रखेंगे। अभी मर्दों को दबा के रखती है महिलाएं। बहुत से घरों में देखा है मैंने। जो लेडीज अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर पायलट बना सकती हैं, वो देश में क्यों नहीं कुछ कर सकती? अगर हमें कोई बना दे तो हम तो कहाँ देश को, मैं तो कहाँ पहुँचा दूँ, प्रधानमंत्री मैं बन जाऊँ तो। सिविलाइजेशन में जो मदर गॉडेस थी वही महिला थी, और हमारी सीता माता, काली माता, दुर्गा माता, इन्होंने तो वर्ल्ड चला दिया। घर तो पार्लियामेंट तो आराम से चला देंगे सर। तो महिलाएं जरूरी हैं सर, महिलाएं आ गई तो मजे आ जाएंगे हमारे, और पार्लियामेंट सुंदर भी लगेगी थोड़ी। अभी तो इतने बुरे बुरे चेहरे हैं कि देख के खाना नहीं खाया जाएगा। वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो बेटर है, उनको एम्पावर होने के लिए अच्छा है। जो गृह को अपने घर को अच्छा संभाल सकती हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं, तो देश की क्यों नहीं संभाल सकती भाई? ये तो लड़की है, मर्दों से ज़्यादा कहाँ जानती है, या लड़की है कुछ भी कर सकती है। हमारी छोरियाँ छोरों से कम है कि लड़कियों को मर्दों के नीचे ही रहना चाहिए। इस बहस में जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से लोग लगे हुए हैं। महिला मर्द की जो बीच की खाई है, वो जो खाई है उसको पाटने के लगातार कई प्रयास किए गए हैं, कई प्रयास किए जाते हैं। अब एक और प्रयास, ऐसा सरकार का कहना है कि हो रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में लागू हुआ था। अब 16 से 18 अप्रैल तक एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाएगा, जिसका मकसद ये है कि एक बिल ऐसा पास किया जाए जिसमें कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है संसद में और विधानसभाओं में वो 33% का हो जाए। इसके अलावा ये भी है कि 543 सीटों को 816 कर दिया जाएगा, जिसमें से 270 के आसपास सीटें महिला सांसदों के लिए आरक्षित रहेंगी। अब हम हैं दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं, जानेंगे दिल्ली वालों से कि उनका इस पर क्या सोचना है। क्या वो ऐसा सोचते हैं कि महिलाएं देश चला पाएंगी, या वो ये सोचते हैं कि मर्दों को ही महिलाओं के फैसले लेने चाहिए, जैसा कि इतिहास के कई दशकों कई सदियों से लोग सोचते आ रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि क्या है जनता की राय इस बिल पर और महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन पर, जो उनको थोड़ा ही सही पर मिलने वाला है, ऐसी बात कही जा रही है। तो आइए लोगों से जानते हैं। इतना मिलना चाहिए एंड जिससे उन्हें भी अपना हक मिले, क्योंकि आजकल फेमिनिज्म भी बहुत टॉक्सिक फेमिनिज्म काफ़ी राइज हो रहा है आजकल, तो उसे लेके भी थोड़ा कि उसका जो प्रभाव है वो कम पड़े, और जो सेफ चीज़ है, जो सेफ फेमिनिज्म होता है, जितना एक्चुअली नेसेसरी होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में, सेफ फेमिनिज्म और टॉक्सिक फेमिनिज्म? टॉक्सिक फेमिनिज्म ये होता है कि उन्हें मेन की किसी भी चीज़ में ज़रूरत नहीं है। बेसिकली दे आर लाइक completely independent, like they have to be in every field, which is not possible. आर्मी में आप देख लो, आर्मी में भी आप जैसे जो ऑफिसर्स होती हैं वो हैं, वुमेन का पार्टिसिपेशन है उसमें, बट जो कमांडो ट्रेनिंग से वगैरह जो हाई लेवल ट्रेनिंग होती है उसमें वुमेन नहीं है। तो एंड टॉक्सिक फेमिनिस्ट आर एक्सपेक्टिंग कि दे हैव टू बी एवरीवेयर, मतलब उनका मतलब ऐसे डिल्यूजनल ऐसा माइंडसेट है कि वो हर जगह पे है, तो ये गलत है। ऐसा सेफ फेमिनिज्म क्या होता है? सेफ फेमिनिज्म इज लाइक कि वुमेन के अपने दिमाग में है कि वो ड्यूटीज़ क्या है। दे हैव टू लाइक सर्व देयर हस्बैंड, लाइक टेक केयर ऑफ द चाइल्डहुड, मतलब बच्चों का अपना उन सब का, तो ड्यूटीज़ हैं महिलाओं। हाँ जी, ड्यूटीज़ हैं उनकी, तो ये सब ठीक है, ये सेफ फेमिनिज्म है एंड इट हैज़ टू बी देयर। आइए आप लोग भी आ जाइए हैं सब लोग। आओ अनुराग की मम्मी, बोलो। आइए अनुराग की मम्मी बोलिए। आ जाओ ना। तो इसमें बहुत अच्छा सोच रही हूँ कि लेडीज को आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वो लेडीजें भी आगे जा सकें, बढ़ सकें, अपने देश के बारे में कुछ कर सकें। क्योंकि जो लेडीज एक कर सकती है वो सोच शायद जेंट्स की ना हो, जो एक लेडीज की हो सकती है। इसलिए लेडीज को ये दे के बहुत ही अच्छा काम है। किन किन विषयों पे आप सोचती हैं कि मर्द वो नहीं सोच पाते हैं महिलाओं के लिए, औरतें सोच सकती हैं? एक तो लेडीज के बारे में बहुत कम ही सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं कि शायद लेडीज ये नहीं कर सकेंगी, लेकिन उनकी पावर ज्यादा होती है, वो कर सकेंगी। देखो आजकल हमारी देश की लड़कियां कहाँ नहीं जा रही हैं, आजकल पूरी आर्मी में हमारी गर्ल्स पावर ही ज्यादा है कि नहीं? फिर तो लड़कियां कुछ भी कर सकती, लेडीज कुछ भी कर सकती है। और आदमी क्या सोचते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती? हाँ, ये सोच बहुत से जेंट्सों की है, अभी भी है समय कि लेडीज जेंट्स से कंधा नहीं मिला सकती। लेडीज अपना घर चला सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, वो बहुत कुछ सब कुछ कर सकती है। तो आप थोड़ा समझाइए कि अगर आरक्षण मिल जाएगा महिलाओं को, आरक्षण मिल जाए तो हमारा देश बहुत आगे चले जाएगा। अगर लेडीज को आरक्षण मिल जाएगा तो, क्योंकि लेडीज बहुत आगे ले जा, जैसे वो गृहस्थी को बहुत आगे तक ले जाती है, जेंट्स सिर्फ कमा के लाता है, बाकी बच्चे देखना और गृहस्थी को आगे पहुंचाना वो सब लेडीज करती है। और जो मर्द सांसद हैं वो नहीं सोच पाते महिलाओं के मुद्दों के वो बारे में भी नहीं सोच पाते, और उतना सोच भी नहीं पाते हैं कि आगे क्या करना है। तो कौन कौन सी चीजें आपको लगता है बेहतर हो जाएंगी अगर महिलाएं संसद में रहेंगी? तो कौन से मुद्दे उठ पाएंगे आपके? एक तो ये जो सबसे गंदा हो रखा मुद्दा लेडीजों के बारे में, बलात्कार, ये वो सबसे पहले बंद होगा।
क्योंकि लेडीज अगर सांसद होगी तो वो सबसे पहले बंद होगा, सबसे पहले आगे उठेगी। दूसरा, शिक्षा पे और ज़्यादा जोर दिया जाएगा। लेडीज अगर होगी तो शिक्षा पे जो लेडीजें नहीं पढ़ पाई हैं, नहीं आगे बढ़ पाई हैं, उनको आगे ले जाएंगी। ये मर्द ये कहते हैं कि औरतें क्या चला पाएंगी, उनको तो पता भी नहीं है, पढ़ती भी नहीं है। देखो नहीं, क्यों नहीं चला सकती? जो लेडीज अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बना सकती हैं, वो देश में क्यों नहीं कुछ कर सकती? बहुत कुछ कर सकती हैं अगर मौका मिलने से। आदमी मानते हैं इस बात को, तो किस तरीके से मानते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, वो घर में तो मानते हैं लेकिन बाहर नहीं मानेंगे ना, इस चीज को। मेंटेलिटी बदल जाती है हर एक इंसान को देख के। वो कहते हैं नहीं, वो लेडीज नहीं कर सकती है। अगर हमें कोई बना दे तो हम तो कहाँ देश को, मैं तो कहाँ पहुँचा दूँ? प्रधानमंत्री मैं बन जाऊँ तो आप क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मैं प्रधानमंत्री बन के तो सबसे पहले ना ऐसे लोग भ्रष्टाचारियों को बाहर में फेंकूंगी जिन्होंने देश बिगाड़ रखा। और क्या करेंगे? महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए तो मैं वो सब कुछ करूंगी जिससे महिलाएं आज तो पायलट बनी हैं, जहाज चला रही हैं, कल वो पूरे सारी महिलाएं पूरे चांद पे जाके वहाँ करें पूरा काम, झंडा फहराएं अपने देश का। ये मतलब बहुत बढ़िया है सर, ये डिसीजन होना चाहिए। हमारे घर में भी देखो महिलाएं हैं, बहन, बेटी, बहू, गर्लफ्रेंड, बीवी, कोई कई रूप है उनके, तो उन्हें तो मिलना चाहिए रिजर्वेशन। सर मिल जाएगा तो अच्छा हो जाए। रसोई गैस तो कम होगी, कम रेट से। मतलब महिलाएं आएंगी तो उन्हें पता है कि सिलेंडर महंगा होगा तो सारे घर में गृहस्थी खराब होगी, तो कम से कम सिलेंडर तो सस्ता होगा, क्योंकि मोदी ने तो सिलेंडर महंगा कर दिया। ये बात मर्दों को नहीं पता कि रसोई गैस की वजह से दिक्कत होती है? पता तो है पर उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है ना सर। अब कई मर्द घर में रोटी बनाते हैं, जैसे मद्रासी मर्द घर में डोसा बनाएगा ही बनाएगा, बंगाली मछली बनाएगा, लेकिन यहाँ के नॉर्थ वाले नहीं बनाते, तो वो तो लेडीज को ही पता है सर। तो इस तरीके देश चला पाएंगी, मतलब आपको लग रहा है? महिलाएं खूब देश चलाएंगी सर। आप देखो हमारी जो पूजा होती है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मदर गॉडेस थी वही महिला थी, और हमारी सीता माता, काली माता, दुर्गा माता, इन्होंने तो वर्ल्ड चला दिया। घर तो पार्लियामेंट तो आराम से चला देंगे सर, आराम से चला देंगे सर। महिलाओं का दिमाग देखो, जेंट्स का दिमाग रहता है एक डायरेक्शन में, महिलाओं का दिमाग मैगी जैसे नहीं रहती गोल 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 गोल, वैसे रहता है महिलाओं का दिमाग मेरे हिसाब से। तो वो तो आराम से देश चला लेंगे। मतलब जो फैसले मर्द नहीं ले पाते हैं महिलाओं के लिए, वो महिलाएं ले लेंगी महिलाओं के लिए। एक महिला दूसरी महिला का रेप नहीं होने देगी बोले, तो महिलाएं जरूरी हैं सर। महिलाएं आ गई तो मजे आ जाएंगे हमारे, और पार्लियामेंट सुंदर भी लगेगी थोड़ी। अभी तो इतने बुरे बुरे चेहरे हैं कि देख के खाना नहीं खाया जाए बस। तो महिला है ना सर, तो महिलाएं आएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मर्दों को दबा के रखेंगे। अभी मर्दों को दबा के रखती है महिलाएं? बहुत से घरों में देखा है मैंने। आपके घर में? हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं है। जो महिलाएं नौकरी चाकरी कर रही हैं वो आदमी को दबा के रखती है। और जो आदमी नौकरी करता है वो आदमी की कोई गिनती नहीं है जी। आदमी तो पूरे दिन कमाए घर में आएगा तो उसको तो वही लगेगा कि आएगा कमा के क्या। आदमी पे जो वजन होता है वो लेडीज पे थोड़ा ही होता है इतना वजन। जैसे थोड़ा समझाइए। आदमी पे तो पूरी जिम्मेदारी होती है परिवार की, सबकी, और लेडीज़ों पे तो यही है कि अपनी तरफ सोचेगी या अपने घर वालों की तरफ। सशक्तिकरण ज़रूर होगा। और वैसे भी देखा जाए तो 2011 के सेंसेक्स के बाद में सीटें बढ़ी नहीं है काफ़ी टाइम से। स्टेट में भी कई जगहों पे अगर आप देखोगे तो रूरल बॉडीज़ में भी 50% हो गया है कई स्टेट्स में। तो अगर रूरल एरिया में अगर डेवलपमेंट हो रहा है, वुमेंस एम्पावरमेंट हो रहा है, तो सेंट्रल लेवल पे भी होना चाहिए। और देखा जाए तो रिक्वायरमेंट भी है कि सीटें बढ़े, और अगर वो सीटें बढ़ती है और उसमें अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो बेटर है, उनको एम्पावर होने के लिए अच्छा है। और हो सकता है कि पॉलिटिक्स जो चल रही है प्रेजेंट में, तो कई लोग हैं जिनका पॉलिटिकल ओपिनियन रखते ही नहीं है वो, क्योंकि पॉलिटिक्स का लेवल इतना गिर गया है। मे भी हो सकता है कि वुमेन अगर पार्टिसिपेट करे तो पॉलिटिक्स जो है थोड़ी और इम्प्रूव हो। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मर्द नहीं समझ पाते महिलाओं के बारे में, जो महिला अगर सांसद होगी तो वो समझ पाएगी? तो देखो इसको तो बहस तो बहुत लंबी हो जाएगी, पर छोटो दे आर मच अच्छे हैं काम में। जब वो घर को अपने घर को अच्छा संभाल सकती हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं, तो देश की क्यों नहीं संभाल सकती भाई? घरों में भी लेती है महिलाएं डिसीजन? हमारे घरों में क्यों नहीं लेती? ना चाय दे तो मुश्किल हो जाए, आना मुश्किल हो जाए यहाँ पे। भाई अभी मैं आता हूँ चाय के लिए, इनसे 10 मिनट लेट आता हूँ। मैं कहता नहीं चाय की, उसको थोड़ी बहुत नींद आ जाए, लेट हो जाए तो मैं थोड़ी कुछ कहूँगा। तो डिसीजन तो बगैर उनके दोनों के डिसीजन के कोई चलता है क्या? तो डिसीजन तो घरों में हर एक महिला ही लेती है। सारे महिलाएं दिखाई ये देता है कि वो सामने हमारे कल्चर में दिखाई नहीं देता, दबा के रखी गई हैं। तो इसीलिए थोड़ा उनको पीछे रखा गया पंचायतों से, इनसे
मेन चीज़ों से, क्रिमिनेशन वगैरह से, सारी चीज़ों से ना। पर अब आगे आ रही हैं महिलाएं, आप कह रहे हो? हाँ, आगे आ रही हर हैं, समाज में आ रही हैं। हर समाज में आ रही हैं, आदिवासियों में आ रही हैं, ट्राइबल्स में आ रही है, अच्छी बच्ची आ रही हैं। ट्राइबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं बनी, समझे ना। तो अब जब महिलाएं जाएंगी संसद में तो वो जो बिल महिलाओं से रिलेटेड है वो और अच्छे से पास हो पाएंगे, आपको लगता है? वो तो अब भी करेंगे, ये कर रहे हैं तो वो भी करेंगे, समझे ना। अपने लिए कोई नहीं मांगता, दूसरों को करना पड़ता है। बैठ सकते हैं, लेकिन सर स्टार्टिंग में 35% नहीं देना चाहिए, लाइक 20% से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले 100% जेएनसी चला रहे थे, तो 20% या 25 या 15% से स्टार्ट करना चाहिए। डायरेक्ट एक तिहाई हिस्सा देना वो ठीक नहीं है। इससे क्या होगा, ठीक क्यों नहीं है? लाइक अभी तक जेंट्स संभाल रहे, तो ऐसा सोचना मेरा। तो लेकिन ये भी तो है ना कि आधी आबादी तो महिलाओं की है, तो आधा रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एकदम से 33% नहीं देना चाहिए। महिलाएं नहीं चला पाएंगी, आपको लग रहा है? नहीं, चला लेंगी, लेकिन एक साथ 33% नहीं देना चाहिए, कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं इससे यूथ इंस्पायर होगा ही होगा। जो लड़कियां हैं वो भी राजनीति की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगी, और सबसे बड़ी बात वो कल्चर खत्म होगा जो अपने यहाँ कल्चर चल रहा है ना। विधायक महिला सीट आ जाती है, आरक्षण के नाम पे महिला सीट आ गई, तो चुनाव तो लिटरली उनके पति या जो भी घर में मेल होता है वो लड़ रहा होता है, और वही बैनर पे भी जाता है, वही अपने पोस्टर के नीचे देखते हैं विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि। तो ये सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि, ये वाला कंसेप्ट खत्म होगा अपने यहाँ से, क्योंकि वो सीधे भागीदारी देंगी संसद में जब खुद बैठेंगी वो वहाँ पे जाके। अब गाँव में आप बेसिक लेवल पर देखिए, प्रधान महिला रहती है, और सारे ऑफिशियल काम, उसका लेटर पैड, उसकी जगह सिग्नेचर, वो सारे काम उसके पति या जो भी घर में मेल होता है वो कर रहा होता है। तो बेसिक लेवल तक ये पहुंच जाएगा जब ऊपर से, तो और ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। अभी केवल जब संसद की हम बात करेंगे तो संसद में सीधी बात है, जब अगर महिलाएं बैठेंगी तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इन मुद्दों पर बात कर पाएंगी वहाँ पर। और हम कितना भी समानता की बात करते हैं, इससे पहले कितना भी हमने कह दिया कि नारी बिल्कुल कंधे से कंधा आगे बढ़ा के मिला के आगे बढ़ रही है, लिटरली वो नहीं हो रहा है। क्योंकि शिक्षा के मामले में देख लीजिए आप, हमारे यहाँ देखिए क्यों महिला सीटों की कट ऑफ नीचे जाती है। क्यों आप किसी भी एग्जाम में देखिए महिलाओं की जो कट ऑफ होती है वो नीचे होती है। क्या वो कम पढ़ रही हैं या उन्हें संसाधन कम मिल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, उनकी भागीदारी कम है। तो जब भागीदारी कम होगी तो सीधी सी बात है कट ऑफ नीचे जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जब वो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, केवल ये संसद में प्रतिनिधित्व की बात नहीं होगी, या जब वो प्रतिनिधित्व वहाँ करने बैठेंगी तो उसके बाद ये कि उसके जो वहाँ पे निर्णय लिए जाएंगे उसमें भी उनकी भागीदारी होगी, और जो भागीदारी वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, इन सब मुद्दों पर भी निकल के आएगी। ऐसा भी